चलो आज हम देखने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम और इम्पोर्टेंट भी है, तो इस पे स्टार लगा लेते हैं क्यों चांस होता है कि पेपर में आएगा। तो उसने क्या बोला कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। आपको ये प्रूफ करना है कि जो EF है ना वो क्या है, BC के पैरेलल है, और आपको ये भी प्रूफ करना है कि EF जो है वो हाफ ऑफ BC है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया, देखो EF को एक्सटेंड किया D तक, और हमने जो CD लिया है ना वो पैरेलल टू किसके, BE के। ठीक है, CD पैरेलल टू BE। अब आपको प्रूफ करना है, तो देखो क्या करो, आप इन दो ट्रायंगल्स को ना पहले कॉन्ग्रुएंट कर दो, बहुत ईजी है। तो लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल्स CFD, ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो AF है वह किसके इक्वल होगा, CF के। ये जो AF है वो इक्वल टू CF होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, फिर आप यहाँ ये बोल सकते हो कि A वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देखो एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, इसको बोल सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। क्योंकि ए लाइन इसके पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसकी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज मिल चुका है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल्स AFE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFD के बाई ASA। क्योंकि हमने देखो ए एंगल लिया था, फिर एक साइड लिया था, फिर हमने इसको एंगल लिया था, तो एंगल साइड एंगल से हमने क्या प्रूव कर दिया इसको कि कॉन्ग्रुएंट है। अब जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल हो जाते हैं, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो EF है ना वो इक्वल होगा FD के बाई CPCD। ये जो है EF इक्वल टू होगा FD। ऐसे आप ये बोल सकते हो जो AE है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे CD के, AE इक्वल टू CD। ये भी सेम रहेगा बाई CPCD। क्लियर है। और एक चीज यहाँ पे और भी पता है हमें कि AE जो है ना, AE किसके इक्वल था, BE के। इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, अब आप देखो कि A वाली साइड इसके इक्वल है और A वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो आप इसको बोल सकते हो कि देयरफॉर कि BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। BE किसके प्रूफ हो गया, CD के इक्वल है, मतलब A साइड इस साइड की इक्वल है। और आपने कंस्ट्रक्शन किया था कि ये जो साइड है इसके क्या है, पैरेलल भी है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि BE पैरेलल भी है CD के। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी है तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि EDCB इज ए प्रूफ हो गया क्या है, पैरेललोग्राम में। सकते हो कि जो EF है वो किसके पैरेलल होगा, BC के। अब यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि अगर पैरेललोग्राम है तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC होगा। ये जो अपोजिट साइड्स है इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ए साइड इसकी इक्वल है, और आपने अभी प्रूफ किया था कि जो EF है वो किसके इक्वल है, FD के। तो मैं ED को क्या लिख सकता हूँ कि EF प्लस FD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, यहाँ से BC के इक्वल था। और इसको हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ EF इक्वल टू BC, क्योंकि जो इसके ये दोनों इक्वल था तो इसको 2 टाइम्स ऑफ EF लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC आएगा, और यही आपको प्रूफ करना था।